अब आपकी कामयाबी को देखकर दुश्मन जलकर राख हो जाएंगे। जो रिश्तेदार आपसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, अब आगे से चलकर वो आपको राम राम करेंगे। यदि आपको भगवान विष्णु पर थोड़ा भी विश्वास है और आपके कर्मों पे विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। विष्णु पुराण में विष्णु भगवान ने कहा है कि छोटे छोटे अच्छे कर्मों व धर्मों से भी जिंदगी को पलटा जा सकता है। वैसे ही आप छोटे छोटे कोई धर्म के काम करते हो या उपाय करते हो, उनसे आपकी ज़िंदगी पलटी जा सकती है। आपके बुरे वक्त में कोई काम आए या ना आए, पर आपके किए हुए छोटे छोटे धर्म व कर्म के उपाय आपको ज़रूर आगे आते हैं। पता है जैसा बोएगा वैसा फल काटेगा। ऐसे में लोगों की परेशानियों को देखते हुए भगवान हरि विष्णु ने ऐसे 9 उपाय बताए हैं जिसके करने से आपकी सभी परेशानियों का अंत होगा। यह उपाय आपको 3 मंगलवार, 3 शनिवार और 3 ग्यारस को करने होंगे। अगर आप इन आसान से उपायों को करने में सफल होते हो तो आपको किसी बात की कभी कोई तकलीफ नहीं सताएगी, ना गरीबी ना कोई दुश्मनी। आप जो भी काम करने के लिए आगे बढ़ोगे उस हर काम में आपकी भगवान सहायता अवश्य करेंगे। मंगलवार को किए जाने वाले 3 आसान ऐसे उपाय हैं। आपको कुछ नहीं करना, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी है और पहले मंगलवार को आपको 1.25 किलो या 5 किलो केले ले जाकर बंदरों को खिलाना है। अगर आपको बंदर ना मिले तो किन्हीं गरीब बच्चों को आप अवश्य यह केले खिलाएं। इससे भगवान हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से आप पर आने वाली हर मुसीबत टल जाती है। जो महामंगलवार उपाय है, आपको कुछ नहीं करना। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी की पूजा वैसे आप रोज करते हैं वैसे ही करनी है और आपको कुछ नहीं करना। आपको मूंग के लड्डू या बेसन के लड्डू लाने हैं, हनुमान जी को भोग चढ़ाना है और कोई भी गरीब बच्चा मांगने वाला हो वो उसे दे देना है, ताकि उस लड्डू को खाने के बाद उस बच्चे के मन से आशीष निकले कि भगवान तुम्हारा भला करे। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि बूढ़े और बच्चों का आशीर्वाद हमेशा काम आता है। इन्हें लिए बूढ़े और बच्चों की हमेशा हमें बुरे वक्त में सहायता अवश्य करनी चाहिए। तीसरे मंगलवार को आप हरे मूंग साबुत वाली लेना और हनुमान जी के आगे रखकर आप अपनी पूजा पाठ करना। फिर उन मूंग के दानों को कबूतरों को डाल देना है। ये तो आपको मंगलवार को किए जाने वाले 3 आसान से उपाय हैं। इनको करने में आपकी कोई दौलत नहीं लगती, क्योंकि अब शनिवार को किए जाने वाले आसान से यह 3 उपाय। आपको कुछ नहीं करना। शनिवार के दिन शनि भगवान की पूजा तो आप सभी लोग करते हैं, अगर नहीं भी करते हो तो शनि देव का नाम लेकर किसी ज़रूरतमंद गरीब को आप 1.25 किलो या 1.25 पाव सरसों का तेल दान करें। कहते हैं सरसों का तेल दान करने से शनि भगवान की दरिया 7.5 या कोई भी बुरी दशा होती है वह दूर होती है और शनि भगवान प्रसन्न होकर सुख शांति लाते हैं। और दूसरा जो उपाय है शनिवार को किया जाने वाला वो इस प्रकार है। शनिवार को आपको सरसों के तेल में आटे के पुए बनाकर आपको काले कुत्ते को खिलाना है। कुत्ते को आटे के तेल, सरसों के तेल के बने हुए पुए खिलाने से कहते हैं घर में जो भी बुरी शक्ति होती है वह दूर रहती है और घर में सुख शांति बनी रहती है, वह खुशियों का माहौल रहता है। जो तीसरा उपाय है शनिवार को किया जाने वाला वो यह है कि आपको शनिवार के दिन चना और गुड़ का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाना है। इसके अलावा काले तिल, काली उड़द व सरसों का तेल शनि भगवान को भी अर्पित करना है। जितनी आपकी श्रद्धा हो, श्रद्धा के अनुसार ही आप यह उपाय किया करें। ये उपाय शनिवार को किए जाने वाले हैं। आपको सिर्फ 3 शनिवार यह उपाय करने हैं। इन उपायों को करने से आपके काम धंधे रुके हुए वापस चल पड़ेंगे। वे धन को लेकर कोई परेशानी होगी वह भी दूर होगी, क्योंकि भगवान हरि विष्णु के बताए गए अनुसार 11 को किए जाने वाली ये 3 उपाय इस प्रकार है। कहते हैं 11 को बहुत ही बड़ा महत्व दिया गया है। जो भी 11 के दिन कोई भी काम करता है उसका 100 में से 100% फल मिलता है। कहते हैं 11 के किए जाने वाले उपाय में से भगवान हरि विष्णु 100 में से 90% आपको उनका फल अवश्य देंगे, अगर आप सच्चे दिल से करोगे तो। 11 के दिन किया जाने वाले सबसे बड़ा और सबसे जो सबसे ज़्यादा किया जाता है वो ये उपाय है। 11 को आपको है ना चींटियों को मोए यानी दाना डालना है। यह 7 नाज या 3 नाज का होना चाहिए। आपको यह चींटियों को दाना हर 11 को ही डालना चाहिए, क्योंकि चींटियों का दाना डाला हुआ तो आगे चलकर बहुत ही आगे आता है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। कहते हैं चींटियों को दाना डालना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। चींटियों को दाना डालने से ही सारी गर्मी की परेशानियां दूर होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, नौकरी धंधे को लेकर भी सारी परेशानियां दूर होती है। इसलिए आपको हर 11 को चींटियों को मोया अवश्य डालना है। अगर हर 11 नहीं तो आप 3 11 को तो अवश्य डालें।
साथ नाज का मोया बनाएं, उसमें थोड़ा सा देसी घी से डालकर उसे सेकें और उसमें थोड़े से खोपरे का चूरा अवश्य डालें, या फिर आप खोपरे में भरकर भी इस मोये को चींटियों के आगे खड्डा खोदकर गाड़ सकते हो। दूसरा जो उपाय है ग्यारस को किया जाने वाला वो इस प्रकार है। आपको किसी भी ग्यारस पर गायों को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि शहर में अधिकतर गायें पन्नी कचरा खाती है। गायों के लिए शहर में चारा नहीं है, परंतु शहर में कई लोगों ने चारे की दुकान खोल के बैठे रहते हैं। उनसे आप कर खरीद कर गायों को चारा खिलाओगे तो उनका पेट भरेगा और उनकी आत्मा खुश होगी, और ये भगवान भी देखेंगे तो भगवान आपको इसको पूरा पूरा फल देंगे। बेचारी गायें शहरों में भूखी मरने के कारण पन्नी कचरा कूड़ा कचरे में मुंह डालती है, इसलिए गायों को चारा अवश्य डालें। तीसरा जो उपाय है ग्यारस को किया जाने वाला वो भी बहुत ही बड़ा धर्म माना गया है। सड़कों पर बेचारे गरीब भूखे नंगे बैठे रहते हैं, गरीब उनको वस्त्र दान कीजिए या उनको खाना खिलाने पर भी आपको बहुत ही बड़ा पुण्य मिलेगा। इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। जो गरीब को खाना खिलाता है उनके घर में अन्न का भंडार रहता है, इसलिए गरीब को खाना खिलाना भी बहुत ही बड़ा पुण्य माना गया है। अगर आप इन बताए उपायों को करते हो तो आपकी सभी परेशानियों का अंत जरूर होगा। भगवान पर थोड़ा भी भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण अवश्य लिखें।